वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेट क्लासेस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री सेक्शन एसपी टैट नॉन मेडिकल दिसंबर 2023। कौन सा? दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम पेपर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें केमिस्ट्री सेक्शन डिस्कस करेंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन हमारे यहाँ आया हुआ है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन इन FeCO5। तो याद रखना, जो CO होता है इसकी ऑक्सीजन स्टेट केले में क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको FeCO5 है, ठीक है, तो हम इसको भरेंगे जी, इसकी वैल्यू भरेंगे 0 और इसको लिखेंगे x। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कि इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या हो जाएगी? 0। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट इज मोस्ट टॉक्सिक। इनमें से कौन सा जो होता है सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है? ठीक है, तो इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन है तो याद करने वाला ही है, उसको वो होता है शूट। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द एलिमेंट यूज फॉर वल्केनाइजेशन ऑफ रबड़। जो रबड़ होती है उसकी वल्केनाइजेशन के लिए जो यूज़ किया जाता है वो होता है सल्फर। क्या किया जाता है? सल्फर। ये पेपर में बड़ी बार क्वेश्चन आता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, वो भी देख लेते हैं साथ में। अब ब्रोमीन का क्वेश्चन कहाँ से आता है? ये होती है ऐसी नॉन मेटल जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पे। क्या होती है? लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी? ये लिक्विड होती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है, आया है BOD। BOD क्या होता है? इसको बोलते हैं हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये होती क्या है? यानी कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए कि हमें जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है वाटर में उसको, ठीक है, उसको तोड़ने के लिए। तो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट इन वाटर इसका आंसर होगा। क्लियर होगी बात? तो BOD क्या मेजर करता है? इट इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। कितना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट है वाटर में उसको मेजर करता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी रिएक्शन है? अब ये देखो, देखने में हम सोचते हैं कि कई बार क्या देखते हैं कि जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिंक यहाँ हट गया है और यहाँ इसके साथ लग गया है, इसका मतलब ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है। देखो, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, जब ऑक्सीजन छूट जाता है, ठीक है, ZnO था, यहाँ से क्या बन गया? ये Zn बन गया। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होती है उसको हम बोलते हैं रिडक्शन। और जब हम कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? जब ऑक्सीडेशन भी होती है और साथ में रिडक्शन भी होती है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर? रिडॉक्स रिएक्शन। आगे हमारा क्वेश्चन आया है कि क्लाउड फॉर्मेशन अकर ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ। जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो कौन सी प्रोसेस से होती है? तो वो होती है कंडेंसेशन से। वो क्या होती है? कंडेंसेशन। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो, आपका पेपर एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, मतलब बेसिक था लेकिन थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं पेपर वाले। अब बोला है कंपोस्ट डालने से या फर्टिलाइजर डालने से सॉइल कैसे बन जाती है। अब कई बार हम क्या सोचते हैं कि जब हम कंपोस्ट डाल रहे हैं या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है? जब हम कंपोस्ट या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं तो हमें ये पता है जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाए, जब एसिड ज़्यादा हो जाए तो हम क्या डालेंगे? बेस डालते हैं। यानी कि बेस में क्या डालते हैं? CaOH ट्वाइस। अगर एसिडिक बेसिक ज़्यादा हो जाए तो हम क्या डालते हैं? वर्मी कंपोस्ट। क्या डालते हैं? वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। लेकिन क्या हुआ, मान लो अब हम कई बार क्या सोचते हैं कि इससे क्या हो जाएगी? बेसिक हो जाएगी, लेकिन बेसिक नहीं होती है। बेसिक डालने से, बेसिक तो है ही, अब ये जो वर्मी कंपोस्ट डाला जो एसिडिक होता है,
ठीक है, तो इससे एसिडिक नहीं होती, ये न्यूट्रलाइज कर देता है सारे रिएक्शन को। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका आंसर क्या होना? न्यूट्रलाइज। आगे आपका क्वेश्चन आया है, टूथ डिके स्टार्ट एट द पीएच वैल्यू ऑफ। जब टूथ डिके स्टार्ट होता है तो पीएच वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 5.5। तो हम क्या करें, जल्दी में क्या लगा देते हैं कि 5.5 तो दिए, यह ऑप्शन लगा देंगे, यही गलती होती है। 5.5 नहीं, 5.5 से कम, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 5.2। ठीक है, अगला आपको क्वेश्चन आया है कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो याद रखना, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। क्या करती है? इंक्रीज करती है। और जब हम डाउन द ग्रुप होते हैं तो डिक्रीज कर जाती है। क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं। देखो, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है उसमें क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, और उतने क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितने हुए? 17। इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 17। अब हमें पूछा क्या है? न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हम निकालते हैं ए माइनस जेड। ए में से जेड माइनस कर दो, तो ए कितना है? ए जो है वो कितना है? ए इसको बोलते हैं जो मास नंबर होता है। 37 में से 17 को माइनस कर दो, कितना हो गया? 7 में से 7 गया 0, 3 में से 1 गया 2। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 20। आगे देखिए, आगे हमें क्वेश्चन पूछा था कि टैमरिड में कौन सा एसिड होता है। देखो, टैमरिड में हम बेसिकली लें तो टैमरिड में सिर्फ और सिर्फ, वैसे नॉर्मल ले तो हमें जो 10th की किताब में दिया है वो टार्टिक एसिड दिया है, तो मैक्सिमम हम टार्टिक एसिड लगाते हैं। लेकिन इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, क्योंकि सिट्रिक एसिड सब खट्टे पदार्थों में होता है, और साथ में सुगनिक एसिड भी होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो अभी तक आपको सिर्फ टार्टिक एसिड दिया है, लेकिन होते उसमें सिट्रिक भी होता है और सुगनिक भी होता है। फिर उसके बाद आगे पूछा है एंटासिड। एंटासिड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मल्टी बार आता है। देखो, हमें ये तो पता है COH ट्वाइस का यूज़ तो हम करते नहीं है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ हम करते हैं, MgOH ट्वाइस का भी यूज़ करते हैं, और साथ में हम किसका यूज़ करते हैं? NaHCO3, इसका यूज़ भी हम करते हैं। किस में यूज़ करते हैं हम? इसका जो यूज़ करते हैं हम, इसका यूज़ भी एज ए एंटासिड करते हैं। तो ये भी कई बार आ जाता है पेपर में, तो याद रखना इसका यूज़ भी हम एज ए एंटासिड करते हैं। अब देखो, बोला एंटासिड में हम, देखो इसका यूज़ तो करते हैं, इसका भी करते हैं, तो बेस्ट क्या होता है? इस दोनों का मिक्सचर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये बोला है एयर पोल्यूशन से कौन सा रोग होता है। तो जो एयर पोल्यूशन से क्या होता है वो ये वाला रोग होता है। ठीक है, आगे पूछा हुआ है लाइटेस्ट पार्टिकल, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल। जो प्रोटॉन होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो भारी होते हैं। ठीक है, सबसे जो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है वो बीटा पार्टिकल होता है। कौन सा होता है? बीटा पार्टिकल। आगे आपको पूछा है पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन हैव डैश एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल इन द आइस एट द सेम टाइम। ठीक है, एक आइस है और एक वाटर है। ठीक है, अब देखो वाटर की एनर्जी क्या होगी? वाटर जो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, वाटर लिक्विड फॉर्म होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ क्या होगी? मोर आंसर होगा। आगे पूछा हुआ है कि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय विच मेथड। ठीक है, तो देखो ये जो मेथड है, सारे मेथड जो हैं, सिंथेटिक रेजिन, आयन एक्सचेंज मेथड, कैलोजन मेथड, ये जो है ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, और क्लार्क मेथड जो होता है इससे टेम्परेरी हार्डनेस, इससे क्लार्क मेथड होता है। और दूसरा क्लार्क मेथड में क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और दूसरा एक मेथड होता है परमानेंट टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, एक होता है बाय बॉइलिंग। बॉइलिंग से भी हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लार्क मेथड। आगे पूछा है
दैट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड गैस। ऐसी कौन सी गैस होती है जो कलर्ड होती है? तो वो होती है NO2। ब्राउनिश कलर की होती है। किसकी कलर होती है? ब्राउनिश कलर की गैस होती है। ये भी पेपर में, क्लास 10th की NCERT का क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, 2-3 बार रिपीट हुआ है। आगे पूछा है पोटाशियम, मैग्नीशियम और जिंक किसके साथ रिएक्ट करते हैं? अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर गलत है अकॉर्डिंग टू इनके आंसर की के हिसाब से। देखिए पोटाशियम जो होता है ना, जो पोटाशियम होता है वो करता है, पोटाशियम जो होता है वो कोल्ड क्या बोलते हैं, कोल्ड वाटर के साथ अट्रैक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ अट्रैक्ट करता है, और जिंक जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ऐसे केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है। ठीक है, अब देखो जो सबसे ऊपर होता है ये क्या कर देते हैं, ये ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाते हैं, तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, तो पोटाशियम ऊपर जैसे हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये मैग्नीशियम ये बीच में है, ये हॉट वाटर थे, जो सबसे नीचे होंगे वो किसके रिएक्ट करते हैं, वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। तो इसका आंसर होना था ऑल ऑफ अबव, लेकिन उन्होंने आंसर दिया था 3। इन्होंने जो आंसर दिया था वो दिया था 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला, ऑल ऑफ द अबव। आगे आपको पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टोर्ड अंडर वाटर। वाटर के अंदर किसको रखते हैं? अब व्हाइट फास्फोरस को हम कोल्ड वाटर के अंदर रखते हैं, याद रखना, ये पेपर बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में। दूसरा लेड का यूज़, लेड कहाँ होता है? लेड कहाँ पे, लेड पेंसिल में क्या होता है? हम क्वेश्चन आता है कि लेड पेंसिल में क्या होता है, वहाँ ग्रेफाइट होता है। नहीं, इसमें क्वेश्चन आता है कि ग्रेफाइट पेंसिल में क्या होता है, लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा जो लेड पेंसिल होती है लेड कितना % होता है? 0%। क्या होता है? 0% होता है। और उसमें होता क्या है? होता वो ग्रेफाइट है। ठीक है, आगे पूछा है बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील। जो बुलेट प्रूफ जो होता है, वो जो स्टील होती है उसमें क्या मिला होता है? उसमें जर्कोनियम मिला होता है। क्या होता है? जर्कोनियम। और यहाँ से क्वेश्चन बड़ी बार आता है। अगला आगे पूछा है व्हाट इज द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला बड़ी बार आता है। इसका फार्मूला लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप लिखो CaOCl2, या से लिखते हैं CaOCl ट्वाइस। ये दोनों इक्वली है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaOCl ब्रैकेट में ट्वाइस। अब देखो आपको क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल पेयर विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है तो आपको कम से कम क्या याद होना चाहिए? आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। कैसे लिखा है मैंने अभी? केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब देखो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, यहाँ से नीचे को क्या होती है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अकेला होना चाहिए। जैसे ये देखो यहाँ कॉपर है, देखो कॉपर कहाँ जैसे लाई कर रहा है, कॉपर यहाँ हो गया। मैग्नीशियम कहाँ लाई कर रहा है? ऊपर लाई कर रहा है। तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा? इस केस में रिएक्शन नहीं हो पाएगी। दूसरा देखो जब एल्यूमिनियम ऊपर, एल्यूमिनियम जो है वो ऊपर आना चाहिए। देखो एल्यूमिनियम कहाँ आ रहा है? एल्यूमिनियम यहाँ आ रहा है और मैग्नीशियम ऊपर आ रहा है, तो ये भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। आगे देखो, देखो सिल्वर देखना है आप, जो केला होगा सिल्वर मेटल दी है, सिल्वर मतलब Ag हो गया। Ag कहाँ आ रहा है? Ag नीचे आ रहा है और Fe ऊपर आ रहा है, तो ये रिएक्शन भी नहीं हो पाएगी। अब देखो Ag ऊपर आना चाहिए, Ag कहाँ है? Ag नीचे है, और कॉपर जो अकेला है ना वो ऊपर आना चाहिए, तो कॉपर कहाँ है? ऊपर है, तो ये रिएक्शन होगी, बाकी रिएक्शन नहीं हो जाएगी होगी। क्लियर होगी बात? जो सिंगल होगा ना वो ऊपर वाली टर्म में होना चाहिए, तब होती है रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन एन एटम विच हैव हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 4। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आया है कि कितने होते हैं, ठीक है, अब आपको पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी इसमें, तो वो होता है 2n² निकालते हैं हम।
2 हो गया, एन कितना दिया है 4, ठीक है। 4 चौके 16 दूनी कितना होना चाहिए था 32, लेकिन इसमें 32 नहीं दिया है। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा चेंज किया है, इसने पूछा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी अकोमोडेट इन एन एटम, उस एटम को बताओ जिसमें हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 होता है। यानी कि हाईएस्ट क्वांटम नंबर 4 हुआ, इसका मतलब क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये बताता है कि कौन से पीरियड्स में है, कौन से पीरियड में है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। तो बोला फोर्थ पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है, ठीक है। फोर्थ पीरियड का सबसे जो लास्ट एलिमेंट होता है उसका नाम पता करना है। देखो जो हम होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन। तो जीनॉन होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 36 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 36। आगे पूछा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब हम निकालेंगे मोल। देखो मोलिक्यूल कैसे निकालते हैं, मोलिक्यूल तब निकलता है पहले हमें नंबर ऑफ मोल निकालने आने चाहिए, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 18, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, लेकिन ऑक्सीजन गैस बोला है और 2 होता है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट ये, तो आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या हो गया, आप 16 में से क्या कर रहे हो 18 में से 18 माइनस कर दे रहे हैं। और अगर आप इसको 6.022 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, ये किसके बराबर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये हो गए हमारे मोलिक्यूल। तो आंसर क्या हो गया नंबर ऑफ मोलिक्यूल। आगे पूछा है व्हाट इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का जो करेक्ट फार्मूला होता है वो होता है CH2 6N4। ये पेपर में क्वेश्चन आता है। आगे पूछा है कैस्टेराइट किसकी ओर होती है। कैस्टेराइट जो होती है वो टिन की लोड होती है, टिन की होती है, ठीक है। ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है टिन की। अब कई बार क्वेश्चन आता है Pb + SN को हम मिला दें तो हम किसका यूज़ करते हैं, इसका यूज़ हम सोल्डरिंग में करते हैं, सोल्डर में यूज़ करते हैं। ये भी पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आगे पूछा है 3D ऑर्बिटल हैज़, 3D ऑर्बिटल है। सबसे पहले 3D के लिए हमें ये पता होना चाहिए 3 लिखा है, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दी है 3, और S P और D 0 1 और 2, 0 1 और 2 दिया है, इसका मतलब D की L की वैल्यू कितनी होगी इस केस में 2 हो गई। अब आपको पूछा है यहाँ पर रेडियल लोड। याद रखना जब हमें पेपर में क्वेश्चन आए हो रेडियल लोड एंगुलर लोड, तो देखिए नोड्स के लिए फार्मूला होता है टोटल नोड्स जो होती हैं वो हमेशा होती हैं n-1। और अगर अब रेडियल नोड पूछा होगा तो रेडियल नोड्स होती हैं n-l-1। और अगर आपको पूछा होगा कि रेडियल नोड्स हो गई, दूसरा आपको पूछा होगा एंगुलर नोड, क्या पूछा होगा एंगुलर नोड्स। तो एंगुलर नोड्स क्या होती हैं, एंगुलर नोड्स होती हैं जो l की वैल्यू होती है। अब देखो इसमें l की वैल्यू कितनी है 2 है, तो एंगुलर नोड कितनी हो गई 2। अगर रेडियल नोड पूछा तो कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू 3 है, -2 -1, तो 3 में से 3 चला गया, कितना आ गया 0। यानी कि रेडियल नोड्स वो कुछ भी नहीं है, लेकिन एंगुलर नोड कितनी है 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा 2 एंगुलर नोड। अगला आपको क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल प्रोसेस यूज्ड फॉर मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो होते हैं उनको निकालने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए हम लीचिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। एक लीचिंग होती है स्मेल्ट। फोर्थ फ्लोटेशन से हम किसके निकालते हैं सल्फाइड और, जैसे जिंक का सल्फाइड हो गया, आयरन सल्फाइड हो गया, सल्फाइड के जो और हैं उसके थ्रू हम फोर्थ फ्लोटेशन के साथ थ्रू निकालते हैं, ठीक है। लीचिंग क्या होता है ये सब चीज़ें हम आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन आया है हाईएस्ट, क्या पूछा है हमें क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। देखो हम सोचते हैं कि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। नीचे को साइज़ क्या हो जाता है, नीचे को एटम का रेडियस क्या जाता है बढ़ जाता है, क्योंकि नीचे आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन होता क्या है, जो फ्लोरीन होता है उसका साइज़ जो होता है वो छोटा होता है, तो इसके बीच में क्या होता है रिपल्शन बड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। रिपल्शन बड़ी ज़्यादा होती है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो
जो क्लोरीन होता है इसमें जो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की होगी। थैंक यू फॉर द क्लास।